जय हिंद दोस्तों। एसएससी का एग्जाम अगर तुम देते हो और इमेजिन करो कि तुमने दिन रात मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, अपने आप को 8-10 महीने तक कमरों में बंद कर लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा एग्जाम अगर नहीं निकलता है तो समझ लेना कि तुमने कहीं ना कहीं ये 5 गलतियां ऐसी करी होंगी जिस वजह से तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल पाया। तुम्हारे अंदर ही कुछ ना कुछ गलती ऐसी रही होगी जिस वजह से तुम्हारा नौकरी लगते लगते रह गया। भारत के उस प्रेस्टिजियस पोस्ट जिसमें जाना लाखों बच्चों का सपना है, जहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, उस रेस से तुम बाहर हो जाओगे अगर तुमने ये 5 गलतियां कर दिया। क्योंकि ये सिर्फ तुम ही नहीं, पिछले 5, 10, 20, 25 साल जब से एसएससी आया है तब से लाखों बच्चे ये गलतियां करते हैं एंड उनका एसएससी के रेस से बाहर होना निश्चित हो जाता है उसी दिन। तो भूल करके भी ये मिस्टेक मत करना। मैं तुमको अभी 5 ऐसी बिग मिस्टेक बताने वाला हूं जिसे तुम्हें अवॉइड करना है अगर तुम एसएससी का एग्जाम निकालना चाहते हो। तो अगर तुम अपने आप को देखना चाहते हो उस सरकारी वर्दी में जिसमें जाना तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे पूरे फैमिली का सपना है, उस जॉब को अगर तुम हासिल करना चाहते हो जिसको हासिल करने के बाद तुम्हारी आने वाली पूरी जनरेशन बदल जाएगी, तो ये 5 की 5 गलती को लिख लो और कभी मत करना। मेरा नाम है मृण्मय भैया, आपका भैया मृण्मय कर्माकर। आप मुझे प्यार से मृण्मय भैया बोल सकते हो और इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके से और भी मोटिवेटिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाऊं और आप भी एसएससी एग्जाम निकाल पाओ। तो चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहली गलती जो है, ध्यान से सुनो, सबसे पहली गलती जो ज्यादातर बच्चे करते हैं वो लोग एसएससी के एग्जाम के लेवल का बच्चों को पता ही नहीं होता है। ज्यादातर गलती बच्चे यहीं पे कर जाते हैं कि जो बच्चे दिन रात पढ़ भी रहे ना, मैं मान के चल रहा हूं भाई, तुम दिन रात पढ़ रहे हो, तुमको एक नहीं पढ़ा है किसी और काम का, तुम पढ़े जा रहे हो, तुमने आपने आपको कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलता है तो समझ लेना कि तुमने इस एग्जाम के लेवल को नापने में गलती कर दी है। वो क्या, देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्या करते हैं, एग्जाम के लेवल को इस लेवल का पढ़ाई करते हैं, या फिर कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्ट इस लेवल का पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस लेवल का पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस लेवल का पढ़ाई करते हैं। तो इन सारे लेवल में गलतियां हैं। आपको इस लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना कैसे है सबसे पहले ये समझो। आपको क्या करना है, अगर आपको एसएससी के सही लेवल का पता करना है, देखो लेवल का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एग्जाम मान लो इस स्तर पे आ रहा है, आपका एग्जाम यहां पे है, यहां पे आपका एग्जाम है और आप पढ़ इस लेवल का रहे हो तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। और अगर आपका एग्जाम इस लेवल का, अगर आप पढ़ इस लेवल का रहे हो तो भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपका समय भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा और आपका दिल तो टूटेगा ही टूटेगा। लड़की छोड़ के जाने से दुख आपको उस दिन होगा सबसे ज्यादा जब तुम्हारे हाथ में वो रिजल्ट नहीं होगा। जब तुमको पता चलेगा कि तुम उस रेस से बाहर हो चुके हो ना, तब बहुत दुख होगा। सच बता रहा हूं, अगर तुमने मेहनत करी होगी ना, तुम्हारा दिल टूट जाएगा पूरी तरीके से, बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाओगे उस दिन तुम। तो इसीलिए पहले से एग्जाम के लेवल का पता करो। और इसको पता कैसे करना है, उसका सबसे रामबाण उपाय है, वो है PYQ, जो कि मेरा दूसरा नंबर गलती है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं कि वो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज ना करना ये क्राइम है एसएससी के लेवल में, मतलब एसएससी के लैंग्वेज में क्राइम बोला जाता है। अगर आपको ये एसएससी का एग्जाम निकालना है ना, चाहे आप किसी भी तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, सीएचएसएल की तैयारी कर लो, जीडी की तैयारी कर लो, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर लो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लो, आपको एसएससी एग्जाम अगर निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी के एग्जाम में वो 80 to 85% रहते हैं। मतलब एसएससी का जो एग्जाम होगा ना, उसमें लिख लो ये बात कि पुराना जो तुम्हारा क्वेश्चन आ रखा होगा ना, वही काइंड ऑफ रिपीट हो रहा होगा, बस क्वेश्चंस के डिजिट बदल चुके होंगे, क्वेश्चंस का फॉर्मूला वही रहेगा लगाने का, क्वेश्चंस के बस अंक चेंज हो चुके होंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। इसीलिए आपको कम से कम पिछले 5 साल का 2018 से लेकर 2023 तक का सैंपल पेपर लगाना पड़ेगा। एनी हाउ आपको लगाना पड़ेगा। जब आप एग्जाम के लेवल को पता करने जाते हो तो जब आप PYQ लगाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाते हो, अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब भरपूर तरीके से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, तुमको एग्जाम के स्तर का पता लग जाता है कि एग्जाम सबसे पहले तो किस लेवल का आएगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा। तुमको अपने वीक पॉइंट का भी पता लग जाता है कि तुम्हारा सबसे कमजोर पॉइंट क्या है, तुमको किस पर्टिकुलर सेक्शन पे मेहनत करना है। तो सबसे पहले जब तुम तैयारी करने बैठो तो तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चाट जाना है सबसे पहले। मॉक टेस्ट तो दूर की बात है, पहले तो मॉक टेस्ट वगैरह बाद में लगाना मार्केट से खरीद के। पहले जो पुराना क्वेश्चन आ रखा है, मान लो तुम 2024 में देने वाले हो, तो तुमको 2018 से लेकर 2023 वाला जितना भी
पी वाई क्यू हुआ है जितना भी आज तक, सबको पहले देख जाना है, देख जाना, लगा जाना है। भले तुमको माइनस में मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, तुम तो बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं हम कैसे मार्क्स ले आएंगे, अभी तो शुरू करा है हमने। भले माइनस में मार्क्स आ रहा हो, जब तक तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक तुमको एग्जाम के लेवल का पता नहीं चलेगा। एग्जाम में तुम्हारा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, वो भी नहीं पता चलेगा। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठे हो, अगर तुमसे जीके का क्वेश्चन लग रहा है और मैथ्स नहीं लग रहा है, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा जीके फिर भी स्ट्रांग है लेकिन मैथ्स तुम्हारा बहुत कमजोर है, तो तुमको मैथ्स पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। अगर तुम्हारी मैथ्स देख करके फट रही है तो तुमको और समय उस पे देना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा नंबर गलती ज्यादातर बच्चे ये कर बैठते हैं कि उनको अपने टीचर पे, अपने गुरु पे, ठीक है, भरोसा ही नहीं होता है। बिल्कुल भरोसा नहीं होता, टीचर पे, गुरु पे नहीं। क्या है, आज तुमको मार्केट में, तुम मान लो किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से, मैं खुद एक टीचर हूं, मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूं, तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं, एजुकेटर हूं, मैंने बहुत से ब्रांड के साथ काम करी है, मैंने प्रीवियस ईयर मतलब पास्ट ईयर्स में बहुत से अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाया है। तो मैं एक चीज जनरली देखता हूं, बच्चों का जो नेचर होता है कि बच्चे अपने कंफर्ट के हिसाब से ज्यादा चलते हैं। मान लो कि अगर XYZ कोई टीचर है, राम नाम का एक टीचर है, नहीं श्री राम नाम का एक टीचर है फॉर एग्जाम्पल, और वो अगर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और तुम उनका पढ़ाई से सेटिस्फाइड हो कुछ दिन तक, 15 20 दिन 30 दिन तुमको अच्छा लग रहा है, वहीं तुम्हारा दोस्त आके तुमको ये बोल दिया कि अरे ये वाले सर जो है ना ये ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, अब तुम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। या फिर तुम्हारे सर तुमको कोई नोट्स दे रहे हैं, बोल रहे हैं बेटा इसको अच्छे से रट लो, इसको चाट लो, इसको देख लो, यहीं से आएगा, और तुम उन पे कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, तो तुमको कैसे होगा। अगर भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है और विराट कोहली अपने कोच पे कॉन्फिडेंट ना रहे तो फिर कैसे एग्जाम निकले। क्योंकि देखो, कोई भी टीचर यही चाहेगा कि उसके यहां से बच्चे का सिलेक्शन हो, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसके वजह से तुम्हारा एग्जाम ना निकले, क्योंकि इससे टीचर की ही मार्केट में बदनामी होगी। तो टीचर पे भरोसा करो, क्योंकि टीचर का प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि उसका मतलब तुम्हारा एग्जाम निकले, उसकी वजह से, जिस वजह से उसका जो टीचिंग है वो चल सके, मार्केट में वो पैसे कमा सके। ये टीचर भी यही चाहेगा, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव टीचर का यही होता है। तो अपने टीचर पे भरोसा करो। अब जो फोर्थ नंबर गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं अपने टीचर की तरह ही, कि उनको अपने स्टडी मटेरियल पे भी भरोसा नहीं होता है, उनको अपने नोट्स पे भी भरोसा नहीं होता है। बहुत से बच्चों का ना ये प्राइम रीजन होता है जिस वजह से उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है, कि वो पहले दिन ही ना इतने सारे नोट्स ले आते हैं, इतने सारे स्टडी मटेरियल बुक ले आते हैं, इंग्लिश का 5 बुक, मैथ्स का 5 बुक, जीके का 10 बुक। क्यों कर रहे हो ये चीज, क्यों कर रहे हो? इंग्लिश में देख लो ना भाई किससे पढ़ना है। नीतू मैम का बुक लगाना, लगाओ नीतू मैम का। ब्लैक बुक लगाना, लगाओ ब्लैक बुक। मार्केट में कोई नई पब्लिकेशन आ गई, तुम उसके पीछे भाग गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्यारे इन्फ्लुएंसर भैया ने उसको प्रमोट कर दिया है। अच्छी बात है, उन्होंने किया है, वो करेंगे क्योंकि उनको पैसा कमाना है। लेकिन तुम ये तो देखो कि अगर तुमने स्टार्टिंग का 2-3 महीना किसी एक बुक पे स्टिक होकर लगा लिया है तो उस बुक को फॉलो करो ना। एक टीचर की तरह ही बुक पब्लिकेशन का भी प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो भी चाहेंगे कि उसका बुक पढ़ के तुम्हारा एग्जाम निकले। समझो इस बात को। कोई भाई भैया दीदी तुमको अगर ये गाइड कर दे कि ये वाला बुक लेके लगा लो, तो उनका नहीं एग्जाम है, तुम्हारा एग्जाम है। तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा तो तुम्हारे पर से भरोसा तुम्हारे माँ बाप का टूटेगा। तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा तो तुम्हारे पर से सोसाइटी भरोसा छोड़ देगी। कल को तुम्हारा शादी नहीं होने वाला है, कौन देगा तुमको लड़की? कौन देगा बताओ? अगर तुम एक लड़के हो, अगर तुम्हारा जॉब नहीं लगता है, कौन तुमसे ब्याह करेगा? कौन बाप अपनी बेटी को देगा तुम्हारे घर पे? और चलो लड़की तो दूर की बात है, नहीं चाहिए एक पल को, वो भी नहीं चाहिए। अपने माँ बाप को खुश देखना चाहते हो ना, अपने पापा को शर्ट गिफ्ट करना चाहते हो, उनको गाड़ी दिलाना चाहते हो, मम्मी को नई सी साड़ी दिलाना चाहते हो, उनको गहना दिलाना चाहते हो, अगर घर दिलाना चाहते हो उनको, तो करो ना भाई, आज मेहनत करो, एक जगह टिके रहो। 25 नाव पे पैर रखोगे, हर जगह से डूब जाओगे, हर जगह से डूब जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। फिर समझ रहे हो इस बात को? एक टीचर पे भरोसा करो, एक स्टडी मटेरियल बनाओ, उसको फॉलो करो और पूरे एंड तक फॉलो करो, जी जान से, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल जाता है। यकीन मानो तुम एग्जाम निकाल के मानो। अब आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसके वजह से बच्चों का एग्जाम नहीं निकल पाता है, और ये कहीं ना कहीं बच्चे पहले दिन से करते रहते हैं, जिसका उनको आइडिया भी नहीं होता कि ये गलती वो कर रहे हैं। ये गलती नहीं, बच्चे गुनाह कर देते हैं, गुनाह। वो है कि 5th नंबर, ध्यान से सुनो, बस नोट कर लो इसको और इसको अभी सुधारो। ये तो अभी सुधरेगा तुमसे। ये है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन ही नहीं करते हैं। रिवीजन करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करते। रिवीजन से कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है। आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक, वो चैप्टर खत्म हो गया, तुमने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तुम बढ़ गए किसी और में। अब जब तुम उसको देखोगे दोबारा, तो तुम कब देखोगे? 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब तुम्हारा पूरा किताब खत्म होगा तब। उससे पहले तुम उस चैप्टर को देखने तक नहीं आओगे। बेटा रिवीजन एक ऐसी चीज होती है ना जिससे तुम्हारा माइंड तेज होता है, जिससे तुम्हें चीजें याद होती है, जिससे तुम्हें बार बार रटना नहीं पड़ता है। तुम्हें बस चीजों को देखना है, रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का सबसे परफेक्ट टाइम पता है कब होता है? सुन लो मेरी बात, नोट कर लो इसको। रिवाइज करने का सबसे परफेक्ट टाइम होता है आपका सैटरडे प्लस संडे। बस हफ्ते के, वीक के आपको
2 दिन रिवाइज करना है, वीक के 2 दिन, सैटरडे संडे को रिवीजन करो, सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट लगाओ। जो भी चीज तुमने पूरे हफ्ते भर पढ़ी है मंडे टू फ्राइडे, उसको रिवाइज करो हर सैटरडे संडे को। फिर मंडे से नया कुछ पढ़ो, फ्राइडे तक फिर रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ। घड़ी देखकर टाइमर लगा के मॉक टेस्ट लगाओ, घड़ी देखकर टाइमर लगा के रिवीजन करो। सैटरडे संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट के लिए रखो। जितना तुम रिवाइज करते चलोगे ना, उतना तुम्हारे ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा। तुमको चीजें भूलेंगी नहीं, तुमको याद रहेंगी। और इस लेवल की तुमको याद रहेगी ना चीज, इस लेवल की कि एग्जाम के 1 साल बाद भी तुमको कोई पेपर देने बैठा दे तो तुम उस पेपर में 390 में से 390 स्कोर करके आओगे। इसका मैं वादा करता हूं तुमको, गारंटी के साथ लिख लेना। और तुम उस ड्रीम जॉब को हासिल करके दिखाओगे। बहुत लोग आएंगे जो तुम पे बिलीव नहीं करेंगे, शक करेंगे, अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, अरे इससे तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो घंटा बेवकूफ है, निकम्मा एक नंबर का। लेकिन तुम जिस दिन ये एग्जाम निकाल लोगे ना, उनकी फट के 4 हो जाएगी तुम्हारे सामने। याद रखना इस बात को। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये पांचों के पांचों मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड करना। आज से ही मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आप लोगों के लिए ही, अवॉइड करना। बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं, आपका पूरा करियर आपसे छीन सकती है ये मिस्टेक्स, और इनको अगर कर रहे हो तो इस पे वर्क करो जो मैंने बताया है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको मोटिवेशन मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू, जय हिंद।